वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ी आर्थिक मदद की है और इस बार बात हो रही है 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 913 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा फंडिंग की। ये फंड खासतौर पर नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान यानी कि खैबर पख्तूनख्वा रीजन के लिए मंजूरी दी गई है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इसका मकसद है महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी को बेहतर बनाना। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फंडिंग 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को दी जा रही है। पहला है काइट पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और दूसरा है क्रैप यानी खैबर पख्तूनख्वा रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट। इनमें से क्रैप को 78 मिलियन डॉलर यानी कि 660 करोड़ रुपए मिलेंगे, वहीं काइट को 30 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 253 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। अब अगर बात करें कि क्रैप प्रोजेक्ट है क्या, तो क्रैप यानी रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट का मकसद है गाँव में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, यानी वहाँ की सड़कों को मजबूत, टिकाऊ और हर मौसम में चलने लायक बनाना। और इसका डायरेक्ट फायदा होगा गांव के लोगों को स्कूल, अस्पताल और बाजार तक आसान और सुरक्षित पहुंच। वर्ल्ड बैंक के एक ऑफिसर मोहम्मद बिलाल पराचा ने इस प्रोजेक्ट को बेहद जरूरी बताया है। उनके मुताबिक ये प्रोजेक्ट खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे वो जरूरी सेवाओं तक पहुंच पाएंगी और उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब बात करें कि काइट प्रोजेक्ट क्या है, तो काइट यानी पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 मेन सड़कों की मरम्मत की जाएगी जो टूरिज्म स्थलों को जोड़ती है। इसका मकसद है खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज्म को प्रमोट करना और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देना। अब टूरिज्म बढ़ेगा तो होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड और गाइड जैसी सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा वहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा, यानी रोजगार के नए मौके बनेंगे। अब बात करते हैं कि इस पैसे को देने की वर्ल्ड बैंक की क्या मंशा है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये फंडिंग पाकिस्तान और खासकर खैबर पख्तूनख्वा के डेवलपमेंट गोल्स को समर्थन देने की और हिस्सा बनने की है। लेकिन ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पाकिस्तान को लेकर दुनिया भर में कई सवाल उठ रहे हैं। 22 अप्रैल को भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक भीषण आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 26 भारतीय नागरिकों की जान गई। ये मामला पाकिस्तान के आतंकी संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने लिया है और ये वही TRF है जिसे ISI और पाकिस्तान सेना का सपोर्ट माना जाता है। ऐसे में जब पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से इतनी बड़ी फंडिंग मिल रही है तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे समय में ये मदद देना सही है। दुनिया भर के देशों ने भारत में हुए हमले की निंदा की और टेररिज्म के खिलाफ एकजुटता दिखाई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को इतनी बड़ी राशि मिलना कहीं न कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पर विरोधाभास जैसा लगता है। भारत लंबे समय से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहता आ रहा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद आतंकवाद को रोकने की सख्त शर्तों पर बेस्ड होनी चाहिए, खासकर तब जब बार बार प्रूफ मिलते हैं कि पाकिस्तान की जमीन से आतंक फैलाया जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए ये चिंता का मैटर है कि क्या वर्ल्ड बैंक ने इस फंडिंग से पहले जरूरी सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखा है। यह सवाल ये भी उठता है कि क्या ये फंडिंग का सिर्फ डेवलपमेंट ही मकसद है। जरूर खैबर पख्तूनख्वा जैसे पिछड़े इलाकों में डेवलपमेंट की जरूरत है, वहाँ महिलाओं की शिक्षा, हेल्थ और रोजगार तक पहुँच बहुत लिमिटेड है। लेकिन जब एक ही देश से आतंक की घटनाएं भी सामने आती है तो इंटरनेशनल बॉडीज को और भी सावधानी से फैसले लेने चाहिए। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे देने की नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करने की भी होती है कि उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह हो भी रहा है या नहीं। एक तरफ पाकिस्तान को डेवलपमेंट के नाम पर भारी फंडिंग मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी जमीन से आतंक फैलाया जा रहा है। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटीज को गंभीरता से लेना चाहिए और डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है शांति और सुरक्षा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।